कुछ थ्योरेटिकल पार्ट होगा तो हम मैप के पीछे लिख लेंगे, और अगर कुछ एक्स्ट्रा लगता है तो हम क्या करेंगे, एक लूज पेपर ले लेंगे व्हाइट शीट का, उसको अटैच कर लेंगे। दिस फाइल ऑफ ज्योग्राफी वी आर गोइंग टू मेंटेन, और मैप के थ्रू ही हम सारी की सारी स्टडी करेंगे, देन ओनली यू विल बी विजुअलाइजिंग एवरीथिंग, और तब तुम्हें अच्छे से पता होगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। अब इंडिया इज वेरी रिच, है ना, फिजिकल फीचर्स में बहुत ज्यादा रिच है ना। अगर तुम इमेजिन करो कि कौन सा मौसम नहीं है, तो ऑलमोस्ट सारे मौसम है। तुम्हें ठंड मिल जाएगी, डेजर्ट्स मिल जाएंगे, कोस्टल एरियाज मिल जाएगा, आइलैंड्स मिल जाएंगे, सारी चीजें इंडिया में। ठीक, घूमने के लिए तो बहुत बढ़िया जगह है, मतलब तुम तो अपने पूरे डायरी बना लेना, जिनको शौक है घूमने का बिल्कुल, कि आज ये प्लेस वो प्लेस ये प्लेस वो प्लेस कंप्लीट करते करते बी सरप्राइज्ड कितना अच्छा एक्सपीरियंस होता है। ठीक, अब फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में मेनली इंडिया को जो डिवाइड करा गया वो 6 फिजिकल फीचर्स में डिवाइड किया गया। इसको कैसे पढ़ना है, इसको पढ़ने के लिए सिंपल मैप ओपन करा हमने हमारा, है ना, मैप ओपन करा, और मैप में सीधा हमने इंडिया के मैप में यहीं पे बना लिया क्या है फिजिकल फीचर्स। तो पहला हमने लिख लिया कि ये हिमालयस है। अब लिखना नहीं है, मैप के विषय में समझा रहा हूं आपको, आप साइड में लिख सकते हैं। ये हिमालयस हो गया पहला। दूसरा, हमारे जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो ये पार्ट है। तीसरा, डेजर्ट वाला पार्ट है हमारा। ठीक, फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ये हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है। अब देखो पेनिनसुलर प्लेट्यू क्यों बोलते हैं, इसको ये भी समझ में आना चाहिए कि देखो, द लैंड विच इज बाय सराउंडेड थ्री साइड्स, मतलब तीन साइड से जो लैंड है वो वाटर बॉडीज से सराउंडेड है, तो उसको बोलते हैं पेनिनसुला। क्लियर है ना। द लैंड विच इज सराउंडेड ऑन थ्री साइड्स बाय अ वाटर बॉडी इज नोन एज पेनिनसुला, ये याद रखना है। क्लियर। नेक्स्ट, कोस्टल प्लेन्स है हमारे, उसके बाद आता है आइलैंड्स। ठीक, तो दिस इज द 6 फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, ये हमें याद रखने हैं, है ना, और हम इनको पढ़ेंगे तो हमें इजीली याद हो जाएगा, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम हिमालयस की बात करते हैं। अब हिमालयस की बात करते हैं तो ये देखो यार, हिमालयस में ऐसा है कि उसका फॉर्मेशन, अब पहले आपको हिमालयस का फॉर्मेशन दिया हुआ था इसमें, अभी नहीं दिया है, पर फिर भी हमें पता होना चाहिए, अगर फॉर्मेशन करेंगे तो हमारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू रिमेंबर कि देखो फॉर्म कैसे हुआ है हिमालयस, है ना। अब यहाँ पे थोड़ा फोकस करना स्क्रीन पे। सबसे पहले हम देखें कि आज से मैनी मिलियन मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, मतलब 160 मिलियन ईयर्स पहले, हमारा जो पूरा अर्थ था वो कुछ इस तरीके से दिखता था। समझ आया। उसमें एक ग्रेट ओशन था जिसको बोलते थे पैंथलास था, और एक पूरा का पूरा एक बड़ा लैंड मास था, जो आपको बीच में लैंड मास दिख रहा है, वो उसको बोलते थे पैंजिया। पैंजिया। ठीक, अब क्या होता था कि जैसे इमेजिन करना है, यहाँ पे एक कन्वेक्शनल करंट्स चलती हैं। कन्वेक्शनल करंट समझते हो ना, जैसे विंड्स ब्लो करती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी में, ऐसे लावा वॉल्केनिक लावा फ्लो होता था अर्थ के सरफेस के अंदर। अब ये इमेजिन करना कि एक टब है और टब में पानी भरा हुआ है। अब क्या होता है, तुम उसमें गर्म पानी, उसके ऊपर प्लेट्स है, टब में पानी भर दिया, उसके ऊपर प्लेट्स लगी, प्लेट्स तैर रही हैं ऊपर। अब नीचे पानी के अंदर कोई एक्टिविटी होगी, नीचे अगर तुम पानी डालोगे ठंडा गर्म ऐसे मिक्सचर करोगे तो एक्टिविटीज होंगी, करंट्स फ्लो करेंगे, नीचे फ्लो करेगी तो क्या होगा, ऊपर भी प्लेट्स आपस में टकराएंगे। और जब ऐसा होगा तो इस केस में क्या होगा, कुछ प्लेट्स दूर जाएंगी, कुछ टकराएंगी, है ना, कुछ साइड वाइज जाएंगी। तो इस तरीके से क्या होता है, इस ऐसे ही इमेजिन करो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं। तो ऐसे ही इमेजिन करो इंडिया में भी, मतलब अर्थ पे, अर्थ के अंदर भी एक्टिविटी हो रही थी कन्वेक्शन करंट्स की, जिसकी वजह से जो हमारा लैंड मास है, देख तुमको दिख रहा होगा, यूरेशियन प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट है, ये भी आपस में मूवमेंट होता है इनमें, है ना। मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले ये कभी अलग थे तो फिर आ गए साथ में, इस तरीके से आज भी प्लेट्स मूव कर रही हैं। तो ऐसे ही इंडिया की जो प्लेट थी वो ऊपर की तरफ मूव करती है, और बाकी प्लेट्स ये इधर मूव करती हैं, इधर मूव करती हैं, इधर नीचे मूव कर रही हैं, इस तरीके से मूवमेंट चलता रहता है। तो जो इंडियन प्लेट है वो टकराती ऊपर जाके, ये टिथिस सी को क्रॉस करते हुए, टिथिस ओशन को क्रॉस करते हुए कहाँ टकराती है, जाके यूरेशियन प्लेट पे। ये तुम इस एग्जांपल से समझ पा रहे होंगे कि कैसे ये यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। समझ आ रहा है। तो ये यूरेशियन प्लेट से इस तरीके से टकरा गई, और जब दोनों प्लेट्स टकराती हैं तो क्या होता है, कन्वर्जेंस होता है। कन्वर्जेंस अगर हो रहा है तो क्या होगा, देखो दो प्लेट्स है ना, दोनों बुक्स लो ऐसे टकराओगे तो क्या होगा, फोल्डिंग होगी। फोल्डिंग होगी तो क्या, स्ट्रक्चर के जो मलबा है बीच में जो टकराव में पैदा हो रहा है, वो मलबा ऊपर ऊपर जाता जाएगा, नीचे भी जाएगा लेकिन नीचे स्पेस कम है, डेंसिटी ज्यादा है, ऊपर जाएगा। तो ऊपर बनते बनते इस तरीके से रेंजेस बन जाएंगे यहाँ पे, जहाँ पे ये टकरा रहा है, तो इन्हीं को बोलते हैं हिमालयन माउंटेन रेंजेस। ऐसे फॉर्मेशन हुआ है हमारे हिमालय का। ठीक, अब क्वेश्चन लिखो, जस्ट आपका मैप है तो मैप के पीछे लिख लो एक जनरल क्वेश्चन, व्हाट इज द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे हिमालय की वो हमें लिखनी है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिमालय से टॉपिक डाल दो, अब उसका आंसर।
तो पहला हमारा आएगा ज्योग्राफिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स है। यंग है क्यों? क्योंकि अभी 65 मिलियन ईयर से तो हुए, बनने का शुरू हुआ है जब से। ठीक, तो यंग माउंटेन है, बाकी तो बहुत पुराने। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमें ये याद रखना है कि वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में एक्सटेंडेड है। थर्ड पॉइंट लॉफ्टीएस्ट है एंड वन ऑफ द मोस्ट रॉक माउंटेन है ना। फोर्थ पॉइंट हमें ये बताना है कि 2400 किलोमीटर की वेथ है, लेंथ उसकी और वेथ उसकी इतनी बतानी है। वेथ मतलब 400 किलोमीटर, कहाँ पे 400 किलोमीटर? ये जम्मू कश्मीर वाले रीजन में। और 150 यहाँ पे, और लेंथ कितनी है? 2400 किलोमीटर की लेंथ है, ये हमें बताना है। क्लियर है? फिर इसमें कुछ वैलीज हैं, रेंजेस हैं, पासेस हैं, ये सब हम लिख लेंगे। ठीक, अभी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में इतना ही रखना है। अब इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं हिमालय को। डिटेल्स में हम देखेंगे हिमालय को डिवाइड करा गया है। अगर अच्छे से समझने के लिए हमें हिमालय को बहुत अलग अलग इसमें डिवाइड किया गया है। एक चीज और याद रखना, हम जो पढ़ रहे हैं वो स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं ना। तो अगर तुम्हें एक्स्ट्रा कुछ पता हो तो वो लिख लेना, दैट इज वेल एंड गुड, है ना। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट होगा तो मैं बता दूंगा। बट ओवरऑल वी नीड टू कीप इन माइंड कि वी हैव एन एग्जामिनेशन ऑल्सो एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने, और हमें कंप्लीट करना है, बिकॉज यू हैव टू लर्न अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, है ना, तो वो भी कवर करने हैं तुम्हें। तो अब डिवीजन ऑफ हिमालय। हिमालय का सबसे पहले डिवीजन करते हैं। तो यहाँ पे जो है, जो नॉर्दर्न मोस्ट माउंटेन है हिमालय का, हम इस तरीके से डिवीजन करते हैं। पहला ये वाला जो डिवीजन है इसमें हम देखेंगे हाइट वाइज डिवीजन कर रहे हैं हम। ठीक, जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसका पहला, फिर दूसरा उसके नीचे वाली पीक, फिर उसके फुटहिल्स का, इस तरीके से डिवीजन कर रहे हैं। तो सबसे जो ऊपर आएगा इसमें वो आएगा हिमाद्री। ठीक, तो इसको ऐसे लिख लेना, क्वेश्चन नेक्स्ट बना लेना, डिविजन ऑफ हिमालय, और उसमें फर्स्ट लिख लेना पॉइंट क्या है, हिमाद्री। जस्ट उसके पीछे लिखते जाना, है ना, हिमाद्री। अब अभी जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तब मैं बता दूंगा, तो ये हमें साथ में करना है, जब मैं एक्सप्लेनेशन का पार्ट आएगा तब मैं आपको बता दूंगा। ठीक, तो ऐसे हिमाद्री वाला आएगा। और हिमाद्री में हम क्या लिखेंगे, तो मार्क करो। सबसे पहले दीज आर नोन एज द ग्रेट हिमालयाज, इनर हिमालयाज और द हिमाद्री। मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज है, एकदम इतनी हाइट पे है तो कंटिन्यूअसली पीक्स इसे देखने को मिलती है इसमें। उसके बाद इसकी एवरेज हाइट लिखना है। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, सेकंड पॉइंट ये हो गया, थर्ड पॉइंट हमें एवरेज इसका लिखना है, हाइट कितनी है, 6000 मीटर्स। अब एवरेज हाइट अगर 6000 मीटर्स, तो यू ऑलरेडी आर अंडरस्टैंडिंग कि यहाँ पे भैया जितनी भी इंपॉर्टेंट पीक्स होंगे सब यहीं मिलेंगे, है ना। तो वो यहीं पे मिलेंगे। कौन कौन सी पीक्स हैं जो हिमालयन की? माउंट एवरेस्ट हो गया, काराकोरम जो रेंज है उसमें हो गया, केटू हो गया, कंचनजंगा हो गया, ठीक, नंदा देवी हो गया, इस तरीके से। आगे बढ़े। अब रेंजेस अलग से भी पूछते हैं, एनटीएससी में पूछते हैं, तो रेंजेस आप इसको क्लियर कर लो। अब आपके मैप में हम मार्क करेंगे। ठीक, तो हमने हिमालय का जो वो वाला रेंजेस है, हमने जो हिमालय की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें भी आपको ध्यान रखना है, जो रेंजेस हमने लिखी है उसको हमें डिटेल्स में यहाँ पढ़ रहे हैं। तो सबसे ऊपर आएगी वो है काराकोरम रेंज, जो ए में आपको दिख रहा है, ये काराकोरम रेंज। क्लियर है? उसके बाद आएगी लद्दाख रेंज। ठीक, उसी के बाद आती है जस्कार रेंज। फिर जो रेंज आती है वो कैलाश रेंज आती है ना। कैलाश रेंज डी वाली एक्सटेंशन, ये वाली। क्लियर है? फिर ईस्टर्न और ग्रेट हिमालयस और लेसर हिमालयस कोई जरूरी नहीं है आपको करना। लेसर हिमालयस बस इसका ये याद रखना है कि कौन सी जगह है। ग्रेट हिमालयस ये हो गया, और जी में शिवालिक रेंज आएगी। ठीक है, और यही इसका एक्सटेंशन जो है धौलाधार या पीर पंजल रेंज है यहाँ पे, है ना, धौलाधार रेंज है। तो पीर पंजल हमें याद रखना है, तो वो हमें मार्क करना है यहाँ पे। क्लियर है? तो ये रेंजेस हैं, ये रेंजेस एज इट इज याद रखनी है ऑर्डर वाइज। तो पहले कौन सी? काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जस्कार, फिर कैलाश रेंज आएगी, यहाँ एक्सटेंडेड है, यहाँ पे जो इंडिया में नहीं है, इंडिया के इस तरफ बाहर है ना। और उसके अलावा ग्रेट हिमालयन रेंजेस हैं, लेसर हिमालयस है, और फिर शिवालिक से। ये मेन प्रोमिनेंट रेंजेस हैं इंडिया की, हिमालयस की, जो हमें याद रखनी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये रेंजेस हो गया। उसके बाद अब मैप देखेंगे, अब मैप वर्क करेंगे। तो मैप में आपको, एक मैप में आपको रेंजेस मार्क करनी है, और एक मैप में आपको ये मार्क करना है, आपको एज इट इज बनाना है। और कोई भी मैप करने के लिए आपको देख के ही करना है मैप। एटलीस्ट 3 बार आप देख कर करें, उसके बाद चौथी बार में आपको याद ही हो जाएगा, आप बिना देखे कर लेंगे। तो इंपॉर्टेंट है ये, देखो ये इंडिया के ऊपर यहाँ पे देखा जाए तो हिंदू कुश माउंटेन्स आ रहा है, यहाँ पे कुनलुन माउंटेन्स आ रहा है चाइना से, यहाँ पे अल्टाई माउंटेन्स भी आता है। ठीक, तो यहाँ पे इतने सारे माउंटेन रेंजेस मिल रहे हैं, तो यहाँ पे एक नॉट टाइप की सिचुएशन बन जाती है, जिसको बोलते हैं पामीर नॉट। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे टियानशन माउंटेन्स है, कुनलुन, काराकोरम, हिमालय भी है, हिंदू कुश भी है। तो इस तरीके से एक नॉट बन जाती है, जिसको पामीर नॉट कहते हैं, है ना। अब और आपको पामीर नॉट के बारे में जानना है तो आप इसको थोड़ा सर्च कर सकते हैं, इसके इमेजेस देख सकते हैं, तो आपको समझ आएगा। फिर तो काराकोरम रेंज है ही, ठीक, फिर उसके बाद लद्दाख रेंज है ही। अब काराकोरम रेंज है तो हमें पीक्स भी मार्क करना है, याद रखना है, पीक्स मार्क करना है।
है ना। तो इसी में पीक मार्क करो, काराकोरम रेंज में कौन सी पीक है, K2, यहाँ पे लिखना है K2, इस तरीके से मार्क करना है, मैप में करना है जहां आप कर रहे हैं। उसके बाद लद्दाख रेंज है, फिर जस्कार रेंज है। जस्कार रेंज के इधर नंगा पर्वत है, इसको मार्क करना है हमें, नंगा पर्वत लिखना है वहां पे। क्लियर है। और जब भी आप ये मार्क कर रहे होंगे ना, इसके साथ साथ इसकी हाइट भी लिखते जाना। जैसे फॉर एग्जांपल K2 की हाइट इसमें दी नहीं है, K2 की हाइट है 8611, मतलब 8611 है, तो आपको लिखना हो लिख लो, तो कोई दिक्कत नहीं। फिर नंगा पर्वत है जो आपको दिया है 8126, है ना, याद करने की ऐसी जरूरत नहीं, आपने मार्क करा है, हमें मेन पीक्स मार्क करने हैं। ठीक। फिर कैलाश रेंज दिया ही है आपको। उसके बाद हमें मार्क करना है कामित, फिर नंदा देवी, ये मार्क करना है, ये पीक्स बनाना है आपको।